स्मार्टफोन मार्केट को उनकी कीमत के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे फ्लैगशिप, प्रीमियम, मिड रेंज और बजट फोन्स। और इनमें से प्रीमियम फोन्स की सबसे ज्यादा डिमांड है और इसमें आपको बेस्ट स्पेक्स मिलेगी। कई बार फ्लैगशिप स्पेक्स भी मिल जाएगी रीजनेबल प्राइस में। लगभग 75,000 रुपीज या उससे कम कीमत में 3 फोन्स तुरंत ऑप्शन लिस्ट में आ जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, OnePlus 11 और Google Pixel 7 Pro। आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा फोन सबसे बेस्ट है इन कैटेगरीज में। ये वीडियो जरूर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस से। वैसे तो पिक्सल 80,000 रुपीज से लॉन्च हुआ था, लेकिन अब लगभग 75,000 रुपीज तक आपको ये तीनों फोन मिल जाएंगे। लेकिन तीनों में से OnePlus 11 सबसे कम प्राइस का है, जो 57,000 रुपीज से शुरू होता है, और 256GB मॉडल आपको 62,000 रुपीज में मिल जाएगी। और S23 और पिक्सल का प्राइस 75,000 रुपीज है। OnePlus 11 सबसे कम प्राइस का है इन तीनों के कंपेरिजन में, तो इस कैटेगरी का विनर है OnePlus 11। चले बिल्ड क्वालिटी की ओर। तीनों फोन्स एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैग से बने हैं। वैसे तो OnePlus 11 Gorilla Glass 5 के साथ आता है और ये 2017 का टेक्नोलॉजी है। Pixel 7 Pro एडवांस्ड Gorilla Glass Victus से बना है और Samsung S23 और भी अच्छा वाला Gorilla Glass Victus 2 से बना है। तो ड्यूरेबिलिटी में Samsung S23 इनमें से लीड लेता है। अगर आप फोन को विदाउट केस यूज करना चाहते हैं तो S23 ड्रॉप प्रोटेक्टेड और स्क्रैच प्रूफ भी है। अब बढ़ते हैं डिस्प्ले की ओर। OnePlus 11 का स्क्रीन 6.7 इंच AMOLED 120 Hz हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन है, जिसमें 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 525 पिक्सल पर इंच है। सामने का ग्लास भी कॉर्निंग Gorilla Glass Victus से बना है। Pixel 7 Pro भी 6.7 इंच 120 Hz के साथ आता है, जिसमें सेम रेजोल्यूशन है और ऊपर से 1500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस होती है। और ड्यूरेबिलिटी के लिए Gorilla Glass Victus का उपयोग किया है। Pixel 7 और OnePlus दोनों ने सामने के डिस्प्ले को ऑलमोस्ट एक ही जैसा बनाया है। दूसरी तरफ Samsung S23 में 6.1 इंच 120 Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले 422 पिक्सल्स पर इंच है और नया Gorilla Glass Victus 2 स्क्रीन के साथ आता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स है। Samsung का स्क्रीन OnePlus से छोटा और कम रेजोल्यूशन का है, लेकिन कलर्स, ब्राइटनेस और ड्यूरेबिलिटी Samsung में अच्छा है। मेरे ओपिनियन में इस कैटेगरी में तीनों को इक्वल पॉइंट्स मिलेगी। नेक्स्ट, इंटरनल्स। OnePlus 11 और Samsung S23 दोनों Snapdragon 8 Gen 2 चिप के साथ आता है और ये फ्लैगशिप चिप है जो Qualcomm के द्वारा 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है और Android के लिए ये फास्टेस्ट चिप है। तो आपको दोनों फोन में से लेटेस्ट और फास्टेस्ट मिलेगा। हालांकि Samsung S23 की थोड़ी हायर क्लॉक स्पीड होने से परफॉर्मेंस के मामले में S23 बेटर हो सकता है। दूसरी तरफ Pixel 7 के पास Google Tensor G2 चिप है। ये फ्लैगशिप चिप नहीं है और क्लॉक स्पीड स्लो और GPU वीक है। ये Snapdragon Gen 2 से लगभग 60% स्लो है। ये काफी पावरफुल होने के बावजूद Snapdragon से कम्पीट नहीं कर सकता। तो क्लॉक स्पीड के कारण अच्छी परफॉर्मिंग फोन Samsung Galaxy S23 है। मेमोरी और स्टोरेज के मामले में OnePlus 11 और S23 दोनों ही 256GB स्टोरेज तक मैक्स आउट कर सकते हैं, जबकि Pixel 7 Pro को 512GB तक कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। लेकिन OnePlus 7 और S23 के 256GB मॉडल में फास्टर UFS 4.0 है, जबकि Pixel में UFS 3.1 है। UFS 4.0 UFS 3.1 से दुगना तेज है, इसीलिए UFS 4.0 ड्राइव पर एप्स लोड करना, एप्स के बीच स्विच करना और बहुत सारे वर्कलोड्स को बहुत तेज बना देता है। ये Samsung और OnePlus के लिए बहुत बड़ा प्लस है। रैम के मामले में Samsung 8GB सबसे कम है, फिर आता है Pixel 12GB रैम और OnePlus 11 16GB रैम के साथ। हालांकि Pixel एक स्लो LPDDR5 रैम का उपयोग करता है, जबकि Samsung और OnePlus फास्ट LPDDR5X रैम का उपयोग करते हैं। अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज और तेज रैम के कारण मैं OnePlus को इस कैटेगरी के लिए दूंगी, भले ही उनके मैक्स स्टोरेज 256GB ना हो। अगला, कैमरा। ये एक बहुत बड़ा कैटेगरी है और कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो आज कैमरा के बारे में इन डेप्थ तो नहीं कवर कर सकते, बस कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। OnePlus का मेन कैमरा एक 50 मेगापिक्सल Sony IMX890 सेंसर है। ये फ्लैगशिप सेंसर नहीं है और ये वही सेंसर है जो चाइनीज फोन्स में मिलेगा, जैसे Oppo और Realme। वैसे तो सैंपल से लग रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन Pixel या Samsung से बेहतर नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ Pixel का कैमरा 50 मेगापिक्सल और अपर्चर f1.8
0.85 है। मुझे लगता है कि ये Samsung GN1 50 मेगापिक्सल सेंसर यूज कर रहे हैं। इस कैमरा की इमेज क्वालिटी को बहुत तारीफ की गई है और ये फ्लैगशिप मॉडल के साथ कम्पीट करता है। Samsung S23 पिछले साल का 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा यूज कर रहा है और साथ में Samsung GN3 सेंसर को यूज किया गया है जो GN1 का इम्प्रूव्ड वर्जन है। बाकी कैमराओं के बारे में बात करते हुए OnePlus 11 में एक 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 26 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। S23 में एक 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। Pixel 7 में एक 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। OnePlus 11 और Samsung S23 Ultra दोनों ही 8K रेजोल्यूशन पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि Pixel 4K तक ही सीमित है। सभी कैमरा डिटेल्स के बारे में जानना बहुत मुश्किल होगी इस वीडियो में, बट ओवरऑल टॉप स्पॉट Pixel 7 और S23 को मिलता है और इन दोनों में से ही अब डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। दोनों ही दिन में, कम रोशनी में, वाइड एंगल में, वीडियोस में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। मैं पर्सनली S23 के कैमरा को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगी क्योंकि S23 के फोटोज के जो लुक्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे बाकी के कंपैरिजन में। ज्यादा कॉन्ट्रास्टी हैं, पोर्ट्रेट फोटो सोशल मीडिया रेडी हैं और इनका प्रोसेसिंग लगभग मेरे प्रोसेसिंग के स्टाइल से मिल जुलता है। पिक्सल के फोटोज बहुत नेचुरल दिखते हैं और मुझे लगता है कि आपको इसे अपने स्टाइल के अनुसार प्रोसेस करना होगा। S23 8K वीडियो कैप्चर कर सकती है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगला टॉपिक बैटरी लाइफ। दोनों OnePlus 11 और Pixel 7 Pro में 5000 mAh बैटरी है जिसे आप कम से कम 2 दिन तक आसानी से चला सकते हैं। OnePlus में एक 80 वॉट्स वायर्ड चार्जर भी है। इसका मतलब ये है कि 20 मिनट्स के अंदर आपको पूरा चार्ज मिल जाएगा। वैसे इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। दूसरी तरफ Pixel 7 Pro में 23 वॉट्स वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग है। इसमें पूरा चार्ज होने में 1 घंटा तक लग सकता है, लेकिन आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। S23 क्योंकि ये छोटा फोन है, इसमें 3900 mAh बैटरी है। ये S22 से थोड़ा बड़ा है, फिर भी बाकी के फोन के कंपैरिजन में छोटा है। आपको 1 दिन की चार्ज मिल जाएगी। इसमें 25 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग मिलेगी और 15 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। अगर OnePlus ने वायर्ड चार्जिंग दी होती तो वो आसानी से जीत जाता। फिर भी मैं OnePlus को ही इसमें पॉइंट्स दूंगी क्योंकि इसमें 80 वॉट्स चार्जिंग है और चार्जर बॉक्स में मिलता है। कनेक्टिविटी के मामले में OnePlus ने लेटेस्ट और सबसे बढ़िया Wi-Fi 7, USB-C 2.0 और Bluetooth 5.3 का यूज किया है। Pixel में Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 और USB-C 3.2 है। S23 में Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 और USB-C 5.3 है। OnePlus में Wi-Fi है लेकिन Wi-Fi 7 को सपोर्ट करने वाला राउटर भी अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि Wi-Fi 6E राउटर भी अभी ज्यादा कॉमन नहीं है। इसी कारण S23 इस कैटेगरी में लीड लेता है। एक चीज है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम या UI। तीनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पर चलते हैं, लेकिन Pixel 7 Pro से आपको सबसे क्लीन Android एक्सपीरियंस मिलेगी। OnePlus 11 Oxygen OS 13 मोड के साथ आता है। स्टॉक Android के बहुत करीब होते हुए भी छोटे जेस्चर्स और प्लेसमेंट्स में Android से अलग है। दूसरी ओर Samsung One UI 5.1 पर चलता है। मेरे ओपिनियन में ये बहुत हेवीली स्किन्ड है, तो या तो आप इसे बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हैं या तो बहुत नफरत करेंगे। और बहुत सारे Samsung एप्स भी हैं और ये प्योरली पर्सनल प्रेफरेंस होगी। तीनों में आपको अच्छे अपडेट्स मिलेंगे हर साल। मेरा चॉइस Google Pixel का स्टॉक Android होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के आधार पर Samsung S23 ओवरऑल विनर है। दूसरे दो फोन्स भी बहुत पीछे नहीं है। हर फोन के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एक और बात ध्यान रखें, मैंने हर कैटेगरी को बराबर पॉइंट्स दिए हैं। उदाहरण के लिए डिस्प्ले और कैमरा को बराबर पॉइंट्स दिए हैं। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा कैमरा होना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी दूसरे को बड़ी स्क्रीन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आप अपने पसंद के अनुसार हर कैटेगरी को पॉइंट्स दें। पर मेरे ओपिनियन में अगर किसी एक को चूज करना होता तो मैं Samsung को ही चूज करती, भले ही इसमें छोटी स्क्रीन और छोटा बैटरी ना हो। इसलिए क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है और Samsung अपडेट्स के मामलों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और स्क्रीन मार्केट में सबसे अच्छे में से एक है। एक और चीज का ध्यान रखें, OnePlus 11 Samsung S23 के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा करीब है और इसका प्राइस S23 से 15,000 कम है। इसका मतलब ये है कि कई लोगों के लिए OnePlus 11 बेटर ऑप्शन होगा प्राइस के हिसाब से। OnePlus में वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे ओपिनियन में कैमरा एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है Samsung S23 और OnePlus के बीच, और Samsung के पास फ्लैगशिप कैमरा है। तो अगर आप OnePlus के कैमरा से खुश हैं तो OnePlus आपके लिए बेटर फोन होगा। आपके क्या
क्या विचार है? आपके लिए कौन सा कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कौन सा फोन चुनेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट्स में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। दिस इज अंजना, बाय बाय।